सब्सक्राइब कीजिए पंडित जी कुछ नया चैनल को और बेल आइकन बटन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज नवरात्र का चतुर्थ दिन अर्थात माँ नवदुर्गा के चतुर्थ स्वरूप की पूजा की जाती है और नवदुर्गा का चतुर्थ स्वरूप अर्थात कुष्मांडा। जी हाँ, माँ कुष्मांडा नवदुर्गा का चतुर्थ स्वरूप माना जाता है। क्यों इस नवरात्र में चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा, आरती, अर्चना, उपासना, साधना की जाती है, ये सारी बातें देखेंगे हम आज के वीडियो में। मैं हूं डॉक्टर भावेश व्यास और आप देख रहे हैं पंडित जी कुछ नया। पंडित जी अक्सर आपके लिए हमारे धर्म संस्कृति से जुड़ी हुई नई नई बातों के वीडियो लाते रहते हैं। इस नवरात्रि की श्रृंखला में भी आगे के 3 दिनों में माँ के हमने तीनों स्वरूपों को विस्तार से समझाया है। ये सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और नए जुड़ रहे हमारे व्यूअर्स के लिए एक नम्र निवेदन है कि वो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। बेल आइकन यहाँ पर दिया हुआ वो भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी ऐसे नए वीडियो अपलोड हो सबसे पहले इंफॉर्मेशन पहुंचे आपके पास। तो चलिए शुरू करते हैं। नवरात्र में मां दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप के रूप में कुष्मांडा देवी का पूजन अर्चन होता है। शास्त्रों की बातें अगर ध्यान से देखें, दुर्गा सप्तशती का आधार लेकर देखा जाए तो मां कुष्मांडा का नामकरण जो है वो बड़ा ही रोचक है। आइए देखते हैं कि क्यों ऐसा नाम पड़ा। कहा जाता है कि इस समग्र ब्रह्मांड की रचना मां के एक ईषत हास्य से हुई है। एक हल्की सी मुस्कान के साथ इस ब्रह्मांड की रचना की गई। ब्रह्मांड एक अंड की रचना हुई है, इसीलिए मां का नाम कुष्मांडा पड़ा है। मां कुष्मांडा के इस रचना से पूर्व इस सृष्टि में कुछ भी नहीं था। चारों ओर अंधकार फैला हुआ था और सिर्फ मां के हास्य के कारण ही इस संसार की रचना हुई है। तो आदि शक्ति के रूप में, आदि स्वरूपा के रूप में भी मां कुष्मांडा को जाना जाता है। मां कुष्मांडा अष्टभुजाधारी है, इसीलिए उसका एक नाम अष्टभुजा भी है। 8 हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म, त्रिशूल, पास, कमंडल, कमल पुष्प और 8वें हाथ में सिद्धि, रिद्धि सब देने वाली जो माला है, जिसे जपमाला, वरदमाला भी कहा जाता है, वो हाथों में सुशोभित है। मां का वाहन सिंह है। मां कुष्मांडा का वास इस सौर मंडल में माना गया है। मां कुष्मांडा सूर्य में स्थित है, इसीलिए मां के पीछे हमें एक सूर्य जैसी आभा और कांति दिखती है। मां सौरमंडल में रहने के कारण इस लोक में, पृथ्वी लोक में केवल मां के इस स्वरूप को ही यह क्षमता प्राप्त है कि वह इस संसार में रह सकती है। तो आज भी जो साधक मां कुष्मांडा की उपासना या साधना करते हैं तो उनको तुरंत फल देने वाली मां कुष्मांडा की सिद्धि होती है। साधकों के लिए भी मां कुष्मांडा की आराधना और उपासना जल्द ही फल देने वाली मानी गई है। सामान्य रूप से जो साधक मां कुष्मांडा की उपासना करते हैं उनको आदि, व्याधि, पीड़ा आदि बातों से मुक्ति मिल जाती है। फिर भी जो खास करके किसी पीड़ा से, किसी शारीरिक रोग से ग्रस्त है, उन सभी के लिए मां कुष्मांडा का पूजा, ध्यान और उपासना सबसे श्रेष्ठ माध्यम माना गया है। मां कुष्मांडा सभी प्रकार के कष्ट, रोग नष्ट करने वाली, हरने वाली है। इसीलिए जो साधक अपने और अपने परिवार के लिए स्वास्थ्य प्राप्त करना चाहता है उनको मां कुष्मांडा का ध्यान, पूजन, अर्चन अवश्य करना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि इस नवरात्र में मां कुष्मांडा की उपासना, साधना, पूजा, व्रत विधान कैसे किया जाएगा, कौन सी बातें ध्यान में रखने जैसी है। तो सबसे पहले साधक को शुद्ध होकर, पवित्र होकर, शुद्ध आसन पर बैठकर, शुद्ध वस्त्र पहनकर मां
कुष्मांडा का ध्यान करना है, पूजन करना है और खास करके माँ कुष्मांडा को लाल अर्थात रक्त वर्ण सबसे ज्यादा पसंद है। इसीलिए माँ के स्थापन में आप किसी भी प्रकार के रक्त धान्य का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे गेहूं हो, चाहे लाल रंग के तिल हो। तो इस प्रकार से माँ का रक्त वर्ण स्थापन बनाना है, उस पर धान्य लगाना है और उस पर माँ कुष्मांडा की मूर्ति या माँ कुष्मांडा का यंत्र आप रख सकते हैं और रक्त पुष्प के साथ आप माँ कुष्मांडा का पूजन अर्चन कर सकते हैं। माँ कुष्मांडा का मंत्र आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस मंत्र से आप माँ कुष्मांडा की साधना, पूजा और जपमाला कर सकते हैं। जो साधक गहरी साधना और उपासना करते हैं उनके लिए माँ के इस चतुर्थ स्वरूप कुष्मांडा का ध्यान करने के लिए अपना ध्यान अनाहत चक्र में स्थित करना होगा। मनुष्य शरीर में योग की दृष्टि से 7 चक्र माने गए हैं। सबसे पहले मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और अंत में यहाँ पर ब्रह्मरंध्र चक्र माना गया है। जो साधक कुंडलिनी जागृत करना चाहते हैं उनके लिए ये विशेष प्रयोग होता है। इसमें माँ कुष्मांडा की पूजा विशेष श्रेयकर मानी गई है और यहाँ पर साधक को अनाहत चक्र में ध्यान केंद्रित करके माँ का पूजन अर्चन करना है। माँ को भोग लगाने के लिए आप हलवा इस्तेमाल कर सकते हैं। माँ को हलवे का भोग सबसे ज़्यादा पसंद है। तो इस प्रकार से पूजा साधना करने से माँ की कृपा सदा मनुष्य पर, अपने भक्तों पर बनी रहती है और मनुष्य सभी प्रकार के कष्ट, पीड़ा और दुख से मुक्त हो जाता है और मनवांछित फल प्राप्त करता है। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव है या कुछ आप नवरात्र के संदर्भ में पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो बस आगे फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।